नाजरीन को प्रिंसिपल जियाउल्लाह खां का सलाम मोहब्बत। आज का टॉपिक है जागो कार्यकर्ता जागो। अजीब रंग अजब हाल में पड़े हुए हैं, अजीब रंग अजब हाल में पड़े हुए हैं, हम अपने अहद के पाताल में पड़े हुए हैं। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है वो शख्स और वो कार्यकर्ता जो सियासतदानों और राजनेताओं की खातिर या उनके बयान पर, उनके भाषण पर अपने दोस्तों सुख दुख के साथी साथ मिलजुल कर खेलने कूदने खाने पीने और त्योहार मनाने वाले गली मोहल्ले के पड़ोसियों और हमवतनों से बदकलामी करता है, बदतमीजी करता है, कता ताल्लुक करता है, लड़ाई झगड़े करता है, लूट मार करता है, मजहबी नारे लगाता है, पत्थरबाजी करता है, बस्तियां जलाता है और कितने फसाद बर्पा करता है। मौजूदा सियासी सूरत हाल ने जिस तरह के माहौल को जन्म दिया है, उससे आम आदमी और आम हिंदुस्तानी की जिंदगी जहन्नम बनकर रह गई है। मजहब की आड़ में, इलेक्शन के बाबत, जाती मफाद के लिए, सत्ता और इख्तिदार की खातिर, हुकूमत हासिल करने के लिए, ताकत के मजाहरे के लिए, धर्म और जातिवाद के नाम पर रोजमर्रा जो वारदातें हो रही हैं, उससे गांव देहात शहर और मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ तरह के सोच रखने वाले मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मुल्क एक सियासी कुरुक्षेत्र बना हुआ है जहां मजहब, धर्म और जात को हथियार और कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मोहरा बनाया गया है। आज मुल्क में कुछ मफाद परस्त लीडर अपने आप को मुल्क का हमदर्द और दूसरों को गद्दार साबित करने पर तुले हुए हैं। ये लोग अपने आप को देशभक्त, काबिल होशियार और बाकी सबको गद्दार, जाहिल, अनपढ़, गवार और कमतर और बेवकूफ समझ रहे हैं। हमेशा मुखालिफ राय को, हमवतनों को गालम गलोच, धौंस, शिद्दत पसंदी और कता ताल्लुक से खामोश करने, डराने, धमकाने, दबाने और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं कर रहे, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इससे शिद्दत पसंदी जन्म ले रही है और दिलों में नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि ये हिटलर मिजाज, तानाशाह, मफाद परस्त राजनेता और लीडर नफरत, खुद पसंदी और अना के पुजारी बन गए हैं और अपने आप को फिरऔन, नमरूद और शद्दाद समझ बैठे हैं। दोस्तों, हैरानकुन, ताज्जुब खेज और सोचने की बात यह है कि जिन लीडरों, सियासतदानों और राजनेताओं के भाषण, संभाषण और रणनीतियों की वजह से पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, आम आदमी और हिंदू मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ते जा रही है, उन लीडर, उन सियासतदानों, उन राजनेताओं में से किसी भी लीडर का मसला, किसी भी राजनेता का मसला रोटी, नौकरी, महंगाई, इलाज और तालीम नहीं है। Yes, in all these politicians, the problem of any leader is not bread, job, inflation, treatment and education. जी हां, किसी भी राजनेता का मसला रोटी, नौकरी, महंगाई, इलाज और तालीम नहीं है, बल्कि इन सभी लीडरों के पास घर है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, कंपनियां हैं, बैंक बैलेंस है, जमीन, गाड़ियां हैं, सब कुछ मौजूद है। यही नहीं, बल्कि इनमें से बहुत से लीडर ऐसे भी हैं जिनके पास न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुल्क के बाहर भी दीगर ममालिक में इनके नाम पर या इनके बच्चों या रिश्तेदारों के नाम पर जमीन, जायदाद, कंपनियां और बैंक बैलेंस मौजूद हैं। इनके बच्चे तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहीं तालीम हासिल करते हैं और सिर्फ छुट्टियां मनाने या हम पर हुकूमत करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। इसके बरखिलाफ, इसके मुखालिफ, ऑन दी कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत और उलट, जरा सोचिए, जरा देखिए उन लीडरों के पार्टी वर्कर्स, उन लीडरों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अंधभक्तों का हाल। जी हां, जो अपने लीडर और नेताओं पर जान छिड़कते हैं, उनके लिए किसी से भी लड़ने, झगड़ने, मरने और मारने को तैयार रहते हैं।
बेचारे इन अनभक्तों को, कार्यकर्ताओं को अपने बच्चों के लिए रोटियां भी कमानी है, बच्चों को तालीम भी दिलवानी है, बूढ़े माँ बाप का इलाज भी करवाना है, घर और मकान का किराया भी अदा करना है, मुश्किल वक्त के लिए 4 पैसे भी जुटाने हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल की जरूरियात पूरा करने के लिए रात दिन चक्की की तरह काम भी करना है, और साथ ही साथ उन राजनेताओं और सियासतदानों के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और गालम गलौज भी करनी। जागो कार्यकर्ता, जागो। वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। उन सियासतदानों को इतनी ही अहमियत दीजिए जितनी ये आप लोगों को देते हैं। ये लीडर आपको तो अपनी गाड़ी के आसपास तक भी भटकने नहीं देते और आप इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। ये लीडर उन डॉक्टरों और अस्पतालों से अपना इलाज तक नहीं करवाते जहां से आप अपना और अपने घर वालों का इलाज करवाते हैं। ये लीडर अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला तक नहीं दिलवाते, नहीं पढ़वाते जहां आप अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। ये लीडर वो खाना तक नहीं खाते जैसा आप और आपके घर वाले खाते हैं। ये लीडर वो कपड़े तक नहीं पहनते जैसा आम आदमी पहनता है। ये लीडर और उनके बच्चे किसी आंदोलन, किसी मोर्चे, किसी धरने में झंडे उठाते, डंडे खाते नजर नहीं आते जिस तरह से आप झंडे भी उठाते हैं और डंडे भी खाते हैं। ये लीडर और उनके बच्चे तो उस वक्त भी अपने बंगले में एसी की हवा खा रहे होते हैं जब आप इन्हीं की लगाई हुई आग, भड़काए हुए दंगों में तोड़ फोड़, डकैती, लूटमार, बलात्कार, जान लेने और देने का खेल खेल रहे होते हैं। और बदकिस्मती से अगर आप पर जब किसी बड़ी और खतरनाक धारा के तहत केस दर्ज हो जाता है तब भी ये लीडर और इनके बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये इनके रेपुटेशन और सियासी करियर का सवाल बन जाता है। हालांकि ये सब तमाशा, ये नौटंकी, ये ड्रामा इलेक्शन की तैयारी के बाबत, इलेक्शन में जीत हार हासिल करने के लिए इन्हीं लीडरों का तैयार करदा स्क्रिप्ट फैलाया हुआ फितना और उठाया हुआ एजेंडा होता है, जिसमें फंसता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता या आम आदमी। जागो कार्यकर्ता, जागो। खुदा के लिए इन लीडरों की खातिर आपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूटमार, तोड़फोड़, बलात्कार, नारेबाजी, पत्थर बरसाना, हथियार चलाना, खून बहाना, बस्तियां जलाना, आतंक फैलाना और हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें। अल्लाह के लिए बंद कर दें। आपको जिसे भी वोट देना है दीजिए, जिसे भी जिताना है जिताइए, सत्ता में लाना है लाइए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन लीडरों की हिमायत में, इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में, इनके नफरती जहन, हिटलरी मंसूबों और फितना अंगेजी के चलते अपने दोस्त, सुख दुख के साथी, मिलजुल कर खेलने कूदने, खाने पीने और त्योहार मनाने वाले गली मोहल्ले के पड़ोसी और हमवतनों को अपनी जिंदगी से निकालना शुरू कर दे और मफाद परस्त लीडरों की खातिर इंसानियत का खून करते हुए आपस में लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद बर्पा करते हैं। नेता तो चाहते हैं यूं ही फासले रहें, नेता तो चाहते हैं यूं ही फासले रहें। तू उनके मशवरे पे न जा, इंसानियत पे चल। अब आप अपने जैसे लोगों की परवाह करें, आम आदमी की परवाह करें, अपने पड़ोसियों की परवाह करें, इन लीडरों की परवाह ना करें जो आपको अपना गुलाम, मोहरा और हथियार बनाए जा रहे हैं। बावकार और इज्जतदार शहरी बने, गुलाम, खुशामदी और कठपुतली नहीं, वरना फिर तुम्हारे साथ यही होता रहेगा जो हमेशा से होता चला आ रहा है। याद रखें, जिस दिन आप बदल जाएंगे, आपके सोचने और समझने का नजरिया बदल जाएगा, उस दिन सियासत का घिनौना चेहरा, सियासी आतंकवाद और जुल्म नाइंसाफी का खात्मा होगा। पूरे मुल्क में कौमी यकजहती का बोलबाला होगा, जिसका सहरा लीडर के सर नहीं बल्कि कार्यकर्ता के सर और आम आदमी के सर होगा। खुदा हाफिज।